हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज इंडियन ज्योग्राफी का पहला लेक्चर वीडियो ये होगा और चैप्टर का नेम होगा भारत की जलवायु। और मैंने पूरी कोशिश की है भारत की जलवायु को बिल्कुल कॉन्सेप्ट लेके चले और जो इसके की पॉइंट होते हैं प्लस बेसिक पॉइंट होते हैं और प्लस एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स होते हैं सब मैंने इसमें कॉन्सेप्ट में पूरा कंक्लूड कर दिया है, जिससे कि जो बच्चे आने वाले कोई भी एग्जाम होगा अगर उनसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन उसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया है तो उनसे बच के नहीं जाएगा। तो आइए समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी का पहला लेक्चर वीडियो, भारत की जलवायु। चलो हेडिंग लो, भारत की जलवायु। ओके, भारत की जलवायु। आप कहोगे सर भारत की जलवायु तो आप पढ़ाने जा रहे हैं सर ये जलवायु क्या है। और सर हाँ, एक चीज और बताइए सर, ये मौसम क्या होता है और मौसम और जलवायु में अंतर क्या होता है। तो आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। समझो, एक शब्द होता है मौसम, एक शब्द होता है मौसम और दूसरा शब्द होता है जलवायु। ठीक, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। तो मौसम और जलवायु को पढ़ने से पहले एक और चीज पढ़ लेते हैं। ठीक, एक शब्द का आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको पता है सर ये क्या है, पृथ्वी। ये क्या है, पृथ्वी। ठीक, और सर पृथ्वी के ऊपर एक परत है उसको कहते हैं, एक मंडल है उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। चारों तरफ क्या कहते हैं उसको, क्षोभ मंडल। आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं हम, क्षोभ मंडल। ठीक, अब हम लोग रहते क्या है, आप कहोगे सर इतना नहीं पता। आप ये देखिए, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम लोग कहाँ, पृथ्वी के ऊपरी परत पे रहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है परत के अकॉर्डिंग, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ाएंगे। पहले आप ये देखिए, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, कई सारी गैसीय चीजें। ठीक है, कई सारी गैस है और गैस क्या होता है, हवाओं का एक कॉम्बिनेशन। ठीक, कई सारी हवाएं मिलकर जो कॉम्बिनेशन बनाती हैं उन्हें कहते हैं गैसीय अवस्था या एक ही हवा को। तो आप देखिए यहाँ पे कई सारी हवाएं, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इस मंडल पे ऑक्सीजन पाई जाती है। सबसे ज्यादा इस मंडल पे क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। और इस मंडल पर वास्तव में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, इस मंडल पर। ठीक, जैसे जैसे ऊपर चलते रहेंगे ऑक्सीजन की कमी होती रहेगी। इतनी बात समझे। तो थोड़ी देर के लिए मान ले क्षोभ मंडल को हम क्या कह सकते हैं, वायुमंडल। ठीक, क्योंकि सबसे ज्यादा वायु यहाँ पे पाई जाती है इसलिए हम इसको वायुमंडल कह सकते हैं। ठीक, अच्छा, ये वायुमंडल हो गया। अब आपको पता है सर ये पृथ्वी के ऊपर वाली जो मंडल होती है इसको वायुमंडल भी कहते हैं। यहाँ पर आंधी, तूफान, वर्षा, ऋतु परिवर्तन, सॉरी, और उसके बाद आपकी क्या कहते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात और बिजली का कड़कना, पत्थर का गिरना, ओले गिरना, फलाना धमाका, ये सब चीजें कहाँ होता है। तो आप कहोगे सर इस मंडल पे होता है और इस मंडल पे होगा। और ये किसके ऊपर है सर, ये पृथ्वी के ऊपर है। तो समझ में आ गया सर ये वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है और वायुमंडल का असर सबसे ज्यादा किस पर होता है, तो जो पृथ्वी के ऊपर रहेगा। और पृथ्वी के ऊपर कौन सी जाति रहती है, मानव जाति भी रहती है, जानवर जाति भी रहती है, कई सारी जातियां, प्रजातियां। ठीक है, ये सब रहती हैं। तो सबसे ज्यादा असर किस पर देखने को मिलेगा, मानव जाति और स्पीसीज पर मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये पता चल गया सर वायुमंडल क्या है। तो पृथ्वी के ऊपर जो क्षोभ मंडल है उसी को कहते हैं वायुमंडल। अब आते हैं हम इस पे। तो देखो, मौसम किसे कहते हैं, वायुमंडल में अल्पकालीन 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 जो घटना घटती है, जो घटना घटती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मौसम कहते हैं। ठीक, तो वायुमंडल में अल्पकालीन जो घटना घटती है, ठीक, या वायुमंडल में अल्पकालीन जो घटना घटती है उसे क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। जलवायु किसे कहते हैं, वायुमंडल में दीर्घकालीन जो घटना घटती है उसे क्या कहते हैं हम, जलवायु कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो बच्चों आप ये बताइए जलवायु और मौसम में क्या अंतर है।
तो वायुमंडल में मतलब पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल मतलब जो हमारे सराउंडिंग जो चारों तरफ है, तो इस मंडल में जो अल्पकालीन घटना घटती है उसे कहते हैं मौसम, जो दीर्घकालीन घटना घटती है उसे क्या कहते हैं हम जलवायु कहते हैं। जैसे अल्पकालीन घटना कहने का मतलब जैसे ये इसमें गर्मी का मौसम है, ठीक, खूब भद्दा गर्मी है, अभी थोड़ा सा पानी गिर जाए और बूंदी बांदी हो जाए और बदली छा जाए 3-4 दिन, किसी को जुकाम हो रहा है, किसी के बुखार हो रहा है, किसी के कफ हो रहा है, किसी के जुकाम हो गया है, ये सब चीजें जो थोड़े समय के लिए होती है, थोड़े से मौसम बदलने पर ये जो खसरा खांसी दुनियादारी सब शुरू हो जाते हैं, तो ये किस कारण होता है, ये मौसम चेंज कारण। जैसे गर्मी है, 4 महीने के लिए गर्मी हुई, 4 महीने के लिए गर्मी हुई और थोड़े समय के लिए 1-2 दिन के लिए 4 दिन के लिए मौसम थोड़ा ठंडा आ गया, लोगों के बुखार है और उसके बाद पेट दर्द और दुनियादारी खसरा जुकाम ये सब आ गया। तो ये जो बड़े समय में छोटी जो घटना घटती है उसको क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। जलवायु, जलवायु आपकी हजारों साल पुरानी, जैसे कहते हैं भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, रूस की जलवायु कैसी है, शीतोष्णकटिबंधीय है, शीतकटिबंधीय है। इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं ये हजारों हजारों लाखों लाखों साल तक जो चलते आते रहते हैं, ठीक है, 500 सालों तक जो घटनाएं घटती चली जाती है और एक ही प्रकार की जो घटना घटती है उसे क्या कहते हैं, जलवायु, ठीक है, उसे क्या कहते हैं जलवायु। मतलब वायुमंडल पर लंबे समय तक एक जैसी जो घटना घटे उसको कहते हैं जलवायु, और वायुमंडल पर थोड़े थोड़े समय के लिए जो घटना घटे उसको कहते हैं मौसम। आप कहोगे सर ये तो बात समझ में आएगी, मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है, सर ये मौसम शब्द किससे मिलकर बना है, ठीक। अब बात करते हैं सर ये मौसम, मौसम ये शब्द किससे बना है, तो याद रखना ये मौसम शब्द से मिलकर बना है, ठीक है, मौसम शब्द से बना है, ठीक, मौसम शब्द से बना है। मौसम शब्द का सर, अच्छा ये जो मौसम शब्द है किस भाषा का शब्द है, तो ये जो मौसम शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है, किसका है, अरबी भाषा का शब्द है। आप कहोगे सर मौसम का मतलब पता चल गया, जलवायु का मतलब पता चल गया, मौसम का तो पतला, मौसम से मौसम में, मौसम का मतलब क्या होता है, ऋतु परिवर्तन के साथ, ऋतु परिवर्तन के साथ हवा की दिशा में परिवर्तन, ठीक है, मौसम का मतलब होता है ऋतु परिवर्तन के साथ, ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में परिवर्तन, हवाओं की, हवाओं की दिशा में परिवर्तन, हवाओं की दिशा में परिवर्तन क्या कहलाता है, हमारा मौसम कहलाता है, ठीक है। तो मौसम का मतलब क्या होता है, ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में जो परिवर्तन आ जाता है उसे कहते हैं मौसम कहते हैं। मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है, ठीक, इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं सर भारत की जलवायु की, अगर बात करते हैं तो उसमें सर ये आता है कि भारत में मानसून आ गया। सर ये मानसून क्या होता है, ठीक है, मानसून क्या होता है, मानसून आता कैसे है, तो आइए समझते हैं। एक बात यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई, तो देखिए सबसे पहले दो चीजें आप समझ लीजिए सर, ताप क्या होता है सर, टी, टी का मतलब होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर को हिंदी में कहते हैं ताप, ठीक। और एक सर पी होता है, पी को कहते हैं प्रेशर, प्रेशर इसको कहते हैं दाब, ठीक, ताप और दाब, ठीक है। सर ये ताप और दाब में रिलेशन कैसा होता है, ठीक, ये समझ लो। ताप और दाब में जो रिलेशन होता है, ताप जो होता है, ताप सदैव, ताप सदैव प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक, ताप जो होता है वो प्रेशर के सदैव व्युत्क्रमानुपाती होता है, जस्ट विपरीत होता है। मतलब ताप, जो ताप होता है, ताप दाब के, दाब के विपरीत होता है, विपरीत होता है। अभी समझा रहे कैसे, ठीक, ताप दाब के विपरीत होता है, ठीक, या हम इसको कह सकते हैं दाब ताप के, ताप के विपरीत होता है। कैसे, आइए समझते हैं, ठीक। देखिए गर्मी के दिनों में भारत में मानसून आता है, जून के महीनों में सबको पता है, लेकिन क्यों आता है समझिएगा। अब आप 2 मिनट के लिए यहाँ पे समझिए, ये भारत का कौन सा भाग है, अगर हम भारत की बात करते हैं तो ये जो भारत का भाग है ये वाला, तो इस भाग को कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, इस भाग को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत।
और उसके ऊपर जो होता है विंध्याचल पर्वत। तुम्हें पता है दक्षिण भारत को दो बराबर भागों में, भारत को दो भागों में बांटने वाला पर्वत कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। ठीक, विंध्याचल पर्वत के नीचे ये जो है पूरा ये भाग है हमारा पठारी भाग है। ठीक, इसके ऊपर वाला जो भाग है उत्तर भारत जो है उसको कहते हैं मैदानी भारत। ठीक, यहाँ पे तो हम संपूर्ण भारत की बात कर लेते हैं। गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में क्या होगा? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश देखिए, जैसे बाय द वे मैंने मान लिया ये सूर्य है। ठीक, बाय द वे ये मेरा हाँ सूर्य है। सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है गर्मी के दिनों में, मई जून की गर्मी के दिनों में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। अब सूर्य का प्रकाश जितना यहाँ पड़ेगा उतना यहाँ भी पड़ेगा, दोनों में बराबर पड़ेगा। लेकिन ये जो पठारी भाग है, ठीक, ये ज्यादा आपका गर्म होगा इसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। कैसे कहोगे सर कैसे? गर्मी के दिनों में एक बाल्टी भरा पानी लेके जाइए आप छत पे अपनी, ठीक, और सुबह 9 बजे रख दीजिए, दोपहर में जाइए 3 बजे, आप अपना हाथ जमीन की फर्श पर रखिए, जमीन की फर्श पर रखिए और एक हाथ पानी में रखिए। तो बताइए, समझ लो ये जो जमीन है ये भारत है और ये जो पानी है ये यहाँ का समुद्र है। ये कौन सा? अरब सागर है, ये आपका हिंद महासागर है और ये आपका बंगाल सागर है। तो पानी की अपेक्षा जो जमीन की परत होगी वो ज्यादा गर्म होगी, जबकि सूर्य तो दोनों में बराबर पड़ रहा है। जितना प्रकाश इसमें स्प्रेड कर रहा है, फेंक रहा है, उतना प्रकाश इसमें भी स्प्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर ये जो पठारी भाग है, जमीन है, ये ज्यादा गर्म हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई? या बाल्टी लेके जाइए पानी भरा, तो बाल्टी में हाथ डालिए और फर्श पर रखिए, तो आपको फर्श ज्यादा गर्म लगेगी और बाल्टी का जो पानी होगा वो कम गर्म लगेगा। ठीक है, कम गर्म क्यों? और जबकि सूर्य का प्रकाश तो उतना पड़ रहा है जितना पानी में पड़ रहा है उतना इसमें। तो इतनी बात समझ में आ गई? तो आप बताइए, गर्म का मतलब होता है ताप, गर्म का मतलब क्या होता है? ताप, वहां का टेम्परेचर। तो आप बताइए गर्मी के दिनों में टेम्परेचर कहाँ का ज्यादा होगा? तो कहोगे सर इस भारत का टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। किसकी बदौलत? यहाँ पे। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा इसकी बदौलत क्या होगा? कम होगा। इतनी बात समझ आएगी? यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? भारत के पठारी भाग या भारत की बात करते हैं, यहाँ से इसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। अब बात करते हैं सर, जहां पर आप समझो एक चीज और, तुम्हें पता है कि टेम्परेचर जो होता है, जो ताप होता है, वो दाब के जस्ट विपरीत होता है। मतलब कहने का है जहां का ताप ज्यादा होगा तो वहां का दाब क्या होगा? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। समझे? जहां का ताप ज्यादा होगा वहां का दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? अकॉर्डिंग साइंस रूल या साइंस मेथड कि टेम्परेचर जो होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ गया? मतलब होता है कि जो ताप है दाब के जस्ट उल्टा होता है। अगर ताप ज्यादा है तो दाब कम होगा, अगर दाब ज्यादा है तो ताप क्या होगा? अगर दाब ज्यादा है तो ताप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग दिस कि अगर यहाँ पे ताप ज्यादा है तो यहाँ पे दाब क्या होगा? कम होगा। अकॉर्डिंग दिस अगर यहाँ पे ताप कम है तो दाब क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आ गई? मई के महीने की बात करें, भारत में मानसून कैसे आता है। अच्छा, दूसरा की पॉइंट अगर हम पढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि आप देखिए, अगर कहीं, ये रूल याद रखिएगा, अगर कहीं का टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो दाब क्या होगा? कम होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो दाब कम होगा, और दाब कम है, ठीक, अगर टेम्परेचर ज्यादा है दाब कम होगा, तो वहां पर जो एरिया बनेगा वो कैसा बनेगा? लो प्रेशर एरिया। ठीक, वहां पर कैसा एरिया बनेगा? लो प्रेशर एरिया बनेगा, याद रखना। और अगर कहीं पर ताप कम है, तो अगर ताप कम है तो वहां पे दाब क्या होगा? ज्यादा होगा, और दाब ज्यादा होगा तो वहां पे प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वहां पे जो प्रेशर बनेगा वो क्या बनेगा? हाई प्रेशर एरिया। समझ में आ गया? वहां पे क्या बनेगा? हाई प्रेशर एरिया। क्लियर हो गया? तो देखो हम लिख देते हैं, कहीं का, किसी बिंदु का, किसी बिंदु का ताप ज्यादा है, ताप ज्यादा, किसी बिंदु का ताप ज्यादा तो दाब कम होगा, दाब कम होगा, अतः वहां पर निम्न दाब क्षेत्र होगा, वहां पे निम्न दाब क्षेत्र होगा।
तो आप बताइए निम्न दाब क्षेत्र समझ में आ गया। लो प्रेशर को ही क्या कहते हैं, निम्न दाब क्षेत्र। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे निम्न दाब क्षेत्र और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लो प्रेशर एरिया वहां पे बनेगा। अगला पॉइंट, यहाँ पे किसी बिंदु कह सकते हैं, किसी एरिया कह सकते हैं, किसी क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, किसी बिंदु का ताप, किसी बिंदु का ताप कम है, ताप कम तो दाब ज्यादा होगा। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उच्च दाब क्षेत्र बनेगा। क्या हो जाएगा, उच्च दाब क्षेत्र बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको पता चल गया कि सर निम्न दाब क्षेत्र क्या होता है और उच्च दाब क्षेत्र क्या होता है। अगर पेपर में आ जाए निम्न दाब क्षेत्र किसे कहते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है या कौन सा पॉइंट सही है, तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं का जिस क्षेत्र का ताप ज्यादा है या कहीं का ताप ज्यादा है दाब कम है तो वहां पे लो प्रेशर एरिया बनेगा। ठीक है, और लो प्रेशर एरिया को इंग्लिश, लो प्रेशर एरिया को हम हिंदी में कहते हैं निम्न दाब क्षेत्र। और जहां पर ताप कम होगा दाब ज्यादा होगा, वहां पर दाब ज्यादा तो हाई प्रेशर, वहां पे हाई प्रेशर, तो जहां पे हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है, और उस एरिया को हिंदी में कहते हैं उच्च दाब क्षेत्र। ठीक, तो अब आप बताइए गर्मी के दिनों में ये चट्टान है पूरी, समझो यहाँ पे क्या चट्टान और यहाँ पे क्या है पानी। तो सूरज का प्रकाश यहाँ पे पड़ रहा है, सूरज का प्रकाश अगर हम ऐसे डाल रहे हैं तो जितना प्रकाश यहाँ पड़ेगा उतना ही प्रकाश यहाँ पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये चट्टान ये चट्टान होने की वजह से यहाँ का ताप ज्यादा है, और ताप ज्यादा है और तुम्हें पता है ताप और दाब में क्या होता है, ताप और दाब में संबंध क्या होता है कि जहां पर ताप और दाब एक दूसरे के जस्ट विपरीत होंगे। जहां पर ताप ज्यादा है वहां पर दाब कम होगा, और जहां पर ताप कम है तो वहां पे दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आप बताइए गर्मी के दिनों में जहां यहाँ पर ताप ज्यादा है दाब कम है, ताप ज्यादा है दाब कम है, तो बताओ भारत में कौन सा एरिया बनेगा, भारत में बनेगा लो प्रेशर एरिया। समझ में आ गया। गर्मी के दिनों में भारत में, दक्षिण भारत में या उत्तर भारत में कौन सा क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, तो आप कहोगे सर निम्न दाब क्षेत्र पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर ताप कम है दाब ज्यादा है, ताप कम है दाब ज्यादा है, तो यहाँ पे कौन सा एरिया बनेगा, यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर एरिया। क्या बनेगा, हाई प्रेशर एरिया। अब अगली पॉइंट की बात करते हैं, सर ये हवाएं कैसे चलती हैं, तो आइए समझते हैं हवाएं कैसे चलती हैं, तब और समझ में आएगा। जो हवाएं चलती कहीं की भी आए, यहाँ की नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं, हवाएं कैसे चलती हैं, किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती हैं। ठीक है, तो समझो जो हवाएं होती है, यहाँ पे समझिएगा, हवाएं हाई प्रेशर से, ठीक है, हवाएं हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, लो प्रेशर की ओर चलती है। बात समझ में आ गई, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर मतलब उच्च दाब, हाई प्रेशर का मतलब उच्च दाब, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो आप बताइए अब यहाँ पर गर्मी के दिनों में भारत में हवाएं जो चलेंगी वो कैसे चलेंगी, आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अब आप बताइए भारत में मानसून कैसे आता है, भारत में मानसून गर्मी के दिनों में ही क्यों आता है, भारत में मानसून गर्मी के दिनों में ही क्यों आता है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई मेरे, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ये क्रिस्टल क्लियर। एनी प्रॉब्लम, आप कहोगे सर नो प्रॉब्लम, मुझे बहुत अच्छे समझ में आ गया। अच्छा, जो सिचुएशन यहाँ पे होगी, यहाँ पे हमारा कौन सा सागर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा है अरब सागर, यहाँ पे कौन सा सागर है, अरब सागर। यहाँ पे हमारा कौन सा है, हिंद महासागर। यहाँ पे हमारा कौन सागर है, आप कहोगे सर यहाँ पे बंगाल सागर। कौन सा है, बंगाल सागर। अब देखिए गर्मी के दिनों में पानी, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर जो होगा, यहाँ का टेम्परेचर इस गर्मी में, क्योंकि चट्टान है, गर्मी में इसकी बदौलत यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा, तो यहाँ भी बंगाल सागर में गर्मी में कौन सा
प्रेशर बनेगा या कौन सा क्षेत्र बनेगा, हाई प्रेशर या उच्च दाब क्षेत्र बनेगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे भी जो हवाएं चलेंगी वो हाई प्रेशर, और तुम्हें पता है कि जो हवाएं चलती है वो हाई प्रेशर से क्या चलती है, लो प्रेशर चलती है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि हवाएं कैसे चलती हैं, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो बताएं भारत में जो मानसून होता है जून के महीने में ही क्यों आता है, क्यों, क्योंकि जून के महीने में भारत में यहाँ पे काफी गर्मी पड़ती है इसकी वजह से, और भारत में गर्मी के दिनों में निम्न दाब क्षेत्र हो जाता है, निम्न दाब क्षेत्र हो जाता है, और अगल बगल जो आपका ये समुद्र है या महासागर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, उच्च दाब क्षेत्र हो जाता है, और जो हवाएं चलती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में मानसून आता है। अच्छा अब बात करते हैं सर मानसून कहाँ आता है सबसे पहले, तो मानसून सबसे पहले आपको पता है केरल में आता है। कहाँ पे आता है, केरल राज्य में आता है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर इस समय गर्मी के दिनों में पूरे भारत में गर्म हवा चलती है। गर्मी के दिनों में पूरे भारत में कौन सी हवा चलती है, गर्म हवाएं। कुछ गर्म हवाओं के नाम याद कर लेते हैं। अच्छा एक चीज और, आप कहोगे सर हवाओं का नामकरण कैसे किया जाता है, तो हवाओं का नामकरण उनके चलने की दिशा से किया जाता है। ठीक है, हवाओं का नामकरण यहाँ पे लिख लो नोट, हवाओं का नामकरण उनके चलने की दिशा से किया जाता है। ठीक, अगर हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो हवाएं चलती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर हवाएं जो चलती हैं, और आपको पता है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पूरब होता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, ये पूरब होता है। ये क्या होता है, ये हमारा पश्चिम होता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा उत्तर होता है, और ये क्या होता है, हमारा दक्षिण होता है। तो हवाएं हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर जो चलती हैं, तो जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है उन्हें पश्चिम हवाएं, पश्चिमी हवाएं या पछुआ पवने कहते हैं। हवाओं के भी कई सारे नाम है, गरजता, चारिसा, चीखता, साठा, पछुआ पवने, व्यापारिक पवने। तो जब हम पवनों का एक टॉपिक लेके आएंगे तो उसमें वर्ल्ड लेवल की जितने पवने चलती हैं सब हम आपको लिखा देंगे। ठीक है, तो आज पहले समझते हैं मानसून भारत में कैसे आता है। तो ये भी पता चल गया कि जो हवाएं चलती हैं, हवाओं का जो नामकरण किया जाता है वो हवाओं के चलने की दिशा से किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब लास्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं क्या, यहाँ पे जो उत्तर भारत है या पूरा भारत है, यहाँ पे कसके गर्मी पड़ रही है, तो यहाँ पे जब गर्मी पड़ रही है तो यहाँ पे गर्म हवाएं चलेंगी। तो कुछ गर्म हवाओं के नाम याद कर लेते हैं, पेपर में ये भी आते हैं। ठीक है, तो इतना रफ कर दे, आप लोग नोट कर लीजिए गर्म हवाओं के नाम। जैसे उत्तर भारत में अगर हम गर्म हवाओं की बात कर लेते हैं, हवाएं गर्म हवाओं की बात कर लेते हैं, तो उत्तर भारत में जो गर्म हवा चलती है उसे क्या कहते हैं, उत्तर भारत में जो गर्म हवा चलती है उसे किस नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट, उत्तर भारत में दूसरा पॉइंट, उड़ीसा में जो गर्म हवा चलती है उसे किस नाम से जाना जाता है। उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल में जो गर्म हवा चलती है उसे किस नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद कर्नाटक में जो गर्म हवा चलती है उसे किस नाम से जानते हैं। कर्नाटक के बाद आ जाता है केरल में, क्योंकि भारत सबसे पहले जो मानसून होता है वो केरल में आता है। ठीक है, तो केरल में जो गर्म हवा चलती है उसे किस नाम से जानते हैं, तो बताओ भैया किस नाम से जानते हैं। तो उत्तर भारत में जो गर्म हवा चलती है उसको कहते हैं लू, उसको क्या कहते हैं, लू। उड़ीसा में जो गर्म हवा चलती है उसको कहते हैं नॉर्वेस्टर। क्या कहते हैं भैया, नॉर्वेस्टर। उत्तर भारत में जो गर्म हवा चलती है उसको कहते हैं नॉर्वेस्टर। वेस्ट बंगाल में जो गर्म हवा चलती है उसको कहते हैं काल बैसाखी, उसको क्या कहते हैं, काल बैसाखी। ठीक, उत्तर भारत में जो गर्म हवा चलती है उसको कहते हैं काल बैसाखी।
कर्नाटक में जो गर्म हवा चलती है उसको कहते हैं चेरी ब्लास्म। क्या कहते हैं? चेरी ब्लास्म। ये क्या होता है? तो जो आपके कॉफी के पेड़ नहीं होते हैं, तो कॉफी के पेड़ के लिए ये जो हवा होती है, ये जो गर्म हवा होती है काफी इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए। तो इसीलिए उसको वहां की जो हवाओं के नाम है, कर्नाटक में जो हवा है उसको क्या कहते हैं? चेरी ब्लास्म। केरल में जो हवा चलती है उसको कहते हैं आम्र वर्षा। क्या कहते हैं? आम्र वर्षा, याद रखना। तो आपसे पूछा जाए, बताइए लू कैसी हवा है? तो एक गर्म हवा है, लू, नॉर्वेस्टर, काल बैसाखी, चेरी ब्लास्म और आम्र वर्षा। ये आपकी कौन सी हवाएं होंगी? ये सब आपकी गर्म हवाएं होंगी। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, आपको कैसा लगा? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि ये वर्षा कहाँ कहाँ कराती है। ये मानसून लेकर आएंगी, मानसून कैसे आता है, भारत में क्यों भारत में तापमान निम्न दाब क्षेत्र कहाँ होता है, उच्च दाब क्षेत्र कहाँ पे बनता है गर्मियों में। तो आपने ये सब चीजें सीख ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि बाद में वर्षा कहाँ कहाँ होती है, लौटता हुआ मानसून कौन सा होता है। ये सब चीजों की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट बनता है। ओके, कोशिश तो मैंने पूरी की कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और इनसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आप आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप करना शुरू कर देंगे समझ के। ओके, थैंक यू क्लास।